हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो फैक्टराइजेशन में आपको रूट्स निकालने हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और सी के प्रोडक्ट के ऐसे फैक्टर निकालो जिनकी सम जो है वो x का कोएफिशिएंट होगा, मतलब b। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो माइनस 10 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनकी सम जो है -3 आने वाली है। प्रोडक्ट माइनस है, इसका मतलब एक माइनस है एक प्लस है। 10 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 3 है, 5 2 ज़र, और इनकी सम क्या है देखो, -3। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाओ, इनमें क्या कॉमन है, x। x इज इक्वल टू x कॉमन निकाला तो x माइनस 5, इनमें प्लस 2 कॉमन निकालो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आनी ही चाहिए, नहीं तो अपना रॉन्ग है कुछ तो भी। तो एक है x माइनस 5 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे बचता है x और यहाँ पे प्लस 2, x प्लस 2। फैक्टर्स आ गए, फैक्टराइजेशन से था ना, इसलिए। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये -5 उधर जाएगा तो 5 होगा, और ये +2 वहाँ जाएगा तो -2 होगा, और x इज इक्वल टू -2। देयरफॉर रूट्स क्या हो गए, -2 5 हो गया। नेक्स्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये a क्या है, 2, और ये क्या है, -6। तो -6 इंटू 2 मतलब -12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, जिनकी एडिशन 1 है। -12 है, इसका मतलब एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन कॉन्जिक्यूटिव, तो 3 4 ज़ा 12, तो -3 प्लस 4, इनकी सम क्या है, +1। हाँ है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर, इन दोनों में क्या सेम है, सिर्फ x। तो 2x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों में क्या सेम है, +2, तो कॉमन निकालो, 2x माइनस 3। बिल्कुल ये ब्रैकेट सेम आई है, तो एक ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। तो रूट्स क्या हो गए, -2 और 3/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 है, और ये तो √2 इंटू 5√2 का प्रोडक्ट क्या है, √2 इंटू √2 2 होता है, 5 इंटू 2 10, प्लस 10 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका +7 आता है। तो 5 2 ज़ा +5 प्लस 2, हाँ हो गया। एडिशन क्या आ गई, 7। तो करो, √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x
प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो दो के पेयर करने के बाद कॉमन निकालने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि √2 इंटू √2 2 होता है। तो इसमें से अगर मैंने √2 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, √2x कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 में से √2 चला गया तो √2 बचता है। और इन दोनों में +5 सेम है तो एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो x प्लस √2 एक ब्रैकेट में, √2x प्लस 5 दूसरी ब्रैकेट में। फैक्टर्स आ गए हैं। अब रूट्स निकालने के लिए x प्लस √2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस √2। √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर √2x इज इक्वल टू, ये 5 वहाँ जाएगा तो -5 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो रूट्स क्या हो गए, -√2 और -5 अपॉन √2। नेक्स्ट 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। जब भी आपको डिनोमिनेटर में कुछ नंबर दिखेगा तो आपको करना है मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर टू इक्वेशन। तो सॉल्व करने के लिए मैं करूँगी मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 8। इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 8 2 हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 तो 0 ही हो जाएगा ये। अब 16 और 1 मतलब 16 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका एडिशन -8 है। देखो माइनस चाहिए तो ये दोनों नंबर माइनस होंगे तभी फैक्टर के बाद प्रोडक्ट प्लस होगा। तो 4 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो के पेयर, 4x कॉमन निकाला तो 4x माइनस 1 और यहाँ पे ये माइनस और प्लस है तो -1 कॉमन निकालूंगी क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। तो 4x और ये माइनस बाहर आया है इसलिए ये माइनस बनेगा ताकि अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद वो +1 बनता है। करेक्ट, ये दोनों सेम है। तो 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में भी। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4। दोनों फैक्टर्स सेम है तो रूट्स इक्वल है। रूट्स इज इक्वल टू 1/4 1/4 हो गया। नेक्स्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 100 और 1 तो 100 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका -20 एडिशन है। तो ये प्लस है तो ये दोनों माइनस होंगे और 10 10 और ये दोनों फैक्टर्स इक्वल है इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो के पेयर, 10x कॉमन निकालेंगे तो 10 10 100 और x -1। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है तो 1 कॉमन आएगा और पहले माइनस है इसलिए -1 कॉमन आएगा। तो 10x माइनस 1, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो 10x माइनस 1 दूसरी ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 आया। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे भी सेम है 10x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/10। तो रूट्स क्या है, रूट्स इज इक्वल टू 1/10 1/10 हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।